एफ ऑफ एक्स एलिमेंट लेके चलेंगे हम, ठीक है। एंड देन एक ई एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी एफ की, जहाँ पे आपकी दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो आपका प्रोडक्ट होगा लीनियर फैक्टर्स का, यानी कि जितने भी फैक्टर्स आएंगे एफ ऑफ एक्स के वो लीनियर फैक्टर्स आएंगे। लीनियर फैक्टर का मतलब होता है जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो। फर्दर ई डैश कोई भी अनदर एक्सटेंशन है एफ की, एफ एक्स जो है ई डैश के रिस्पेक्ट में भी क्या आएगा, लीनियर फैक्टर्स में लिख सकते हैं, जहां पर ई किसका सबसेट होगा, ई डैश का। अनदर फॉर्म पढ़ लेना, वही लीनियर फैक्टर्स आएगा, रूट्स आएंगे, मीन जितने भी रूट्स आएंगे आपके एफ ऑफ एक्स के, आपके एक्सटेंशन ई में एग्जिस्ट करेंगे या फिर एग्जम्पशन कर देंगे। तो आवाज जा रही थी अच्छे से? देखो एग्जांपल, ओके एग्जांपल देखो, के ओवर एफ कोई भी एक्सटेंशन है, एक एलिमेंट लेके चले हैं के में से जो एल्जेब्रिक ओवर एफ है जिसकी डिग्री एम है, और एक बी एलिमेंट और लेके चले जिसकी डिग्री ओवर एफ एन। एम एन का जो जीसीडी 1 है, यानी कि हमको प्रूव क्या करना है, एफ ऑफ ए बी ओवर एफ की जो डिग्री होगी कितनी होगी, एम एन होगी। फर्स्ट ए आपके पास एल्जेब्रिक था, उसको हम पी एक्स मान लेते हैं जिसकी डिग्री एम है, क्यू एक्स मान लेते हैं बी के लिए पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एन है। देन एफ ऑफ ए बी ओवर एफ क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए बी इंटू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इंटू बी, यानी कि आपकी ट्रांजिटिविटी की फॉर्म लगा दी इसमें। तो आवाज आ रही है ना अच्छे से? नेक्स्ट आपके पास जस्ट पुट द वैल्यूज एफ ऑफ ए ओवर एफ, एफ ऑफ ए बी ओवर एफ की वैल्यू इज इक्वल टू एम एन। एम एन का जीसीडी 1 है, सो एम एन डिवाइड करेगा एफ ऑफ ए बी और एफ को, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू एम एन। फर्दर ए जो है बिलोंग करेगा एफ ऑफ ए बी को जो एल्जेब्रिक है और एफ, तो डिग्री ऑफ पी एक्स मान के चले थे, सॉरी पी एक्स पॉलिनोमियल मान के चले थे ए के लिए जिसकी डिग्री एम थी। फर्दर एफ जो है कंटेन करता है एफ ऑफ ए बी में, ए एल्जेब्रिक होगा और एफ ऑफ बी, सो पी एक्स कोई भी मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा ए के लिए, सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। पी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो क्यों लिखा, क्योंकि ए जो है एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है और एफ जहाँ से पी एक्स आता है, तो टी एक्स डिवाइड करेगा पी एक्स को, तो टी एक्स की डिग्री कितनी होगी, लेस देन इक्वल टू एम। सिमिलरली बी के लिए लिखेंगे, लास्टली वी गेट एफ ऑफ ए बी की डिग्री ओवर एफ क्या होगी, एम। सबको आवाज आ रही है? यस सर। मैं एक बार ज्वाइन करवा लेता हूँ बाकी जो लेट आए। कौन से ग्रुप में नहीं हो रही, ये क्या होते हैं, ऑलवेज इनफाइनाइट। फर्स्टली मैंने क्या कहा था कि जितने भी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे आपके वो कहाँ जाएंगे, एक्सटेंशन में। एफ आपके पास अलजेब्रिक क्लोज फील्ड है, मान लेते हैं उल्टा मान के चले, एफ आपके पास फाइनाइट है, फाइनाइट है तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स भी होंगे, लेकिन वन क्या है यहाँ पे यूनिटी है, और यूनिटी के लिए कोई रूट होगा नहीं होगा, सो एफ कांट बी अलजेब्रिकली क्लोज, तो पोजीशन रॉन्ग थी, फाइनाइट इनफाइनाइट होगा। स्क्रॉल हो रही है आपके पास पीडीएफ, मैं अभी कर रहा हूँ, देखो जी एग्जाम्पल सर। आपके पास। ये जितने भी आपके एग्जाम्पल्स है ना अभी, उन एग्जाम्पल्स में से कम एक तो पक्का आपके एग्जाम में आएगा, ओके। आपके पास एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल दिया है, ओवर क्यू हमको इसका स्प्लिटिंग फील्ड और डिग्री फाइंड आउट करनी है। पहले एक्स क्यूब माइनस टू को आप सोल्व करोगे, रूट फाइंड आउट करोगे, जो कि क्या आएंगे, √3/2 ए ओमेगा स्केयर रूट्स होंगे इसके। अगर आप यहाँ से देखें अल्फा और ओमेगा क्या होंगे, आपकी एक्सटेंशन में जाएंगे। फर्दर ए जो है बिलोंग नहीं करता क्यू से, तो क्यू वो अल्फा और अल्फा
क्यू ऑफ अल्फा और क्यू की डिग्री कितनी होगी 3। फर्दर एक्स क्यू माइनस टू मोनिक और रिड्यूसिबल है, सो ओमेगा जो है आपके पास बिलोंग नहीं करता ई को, क्यू को नहीं करता, एंड वो भी एक्सटेंशन में जाएगा जिसकी डिग्री क्या होगी आपके पास 2। सो कंप्लीट डिग्री क्या आएगी आपके पास यहाँ पे 6। एल्जेब्रिक नंबर की वही डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर के रिस्पेक्ट में एल्जेब्रिक होगा, एल्जेब्रिक इंटीजर मींस इंटीजर के रिस्पेक्ट में एल्जेब्रिक होगा। सेम नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके जैसे ऊपर वाला स्प्लिटिंग फील्ड का किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, मार्क पढ़ लेना। नेक्स्ट आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, देन हमको प्रूव क्या करना है कि अल्फा कोई भी एलिमेंट लेके चले हैं फील्ड एक्सटेंशन के से ऑफ एफ, एफ की कोई एक्सटेंशन के वहां से अल्फा एलिमेंट उठाया है जो किसका मल्टीपल रूट होगा एफ एक्स का। मल्टीपल रूट का मतलब ये है कि आपके पास अल्फा की जो मल्टीप्लिसिटी है वो एक से ज्यादा होगी। आवाज आ रही है सबको? यस सर। देन प्रूव क्या, अगर मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है अल्फा जो है का आपका कॉमन रूट होगा एफ एक्स का और एफ एस एक्स का। सो अल्फा रूट एफ एक्स का मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है यानी कि 1 से ज्यादा है, तो एफ ऑफ एक्स किसका प्रोडक्ट होगा एक्स माइनस अल्फा की पावर एम इंटू जी एक्स का, जी एक्स के एक्स से आएगा। एफ डैश एक्स का मतलब आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, देन यू इंटू वी फार्मूला लगा दो, एम इंटू एक्स माइनस अल्फा एम माइनस वन जी एक्स प्लस एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर एम जी डैश एक्स। एफ डैश अल्फा अल्फा पुट करो यू गेट 0, तो अल्फा रूट होगा एफ डैश एक्स का भी। ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स को अल्फा जो है सेटिस्फाई करता है। कन्वर्स पार्ट में क्या मान के चलोगे, कॉमन मल्टीपल है यानी कि कॉमन रूट है एफ एक्स का और एफ डैश एक्स का। तो प्रूव क्या करना है कि अल्फा की जो मल्टीप्लिसिटी होगी मल्टीपल रूट होगा यानी कि मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। मान लेते कि मल्टीप्लिसिटी नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा एक्स माइनस अल्फा इंटू जी एक्स। यहाँ पे एम क्यों नहीं दिख रहा क्योंकि हम मान के चलेंगे मल्टीप्लिसिटी नहीं है। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो यू गेट एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 0। कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि अल्फा जो आपका अगर नहीं होगा तो कॉमन रूट नहीं होगा, सो अल्फा क्या होगा आपके पास मल्टीपल रूट। सेम आप नेक्स्ट फॉर्म कर सकते हो, इसी के ऊपर है। आवाज आ रही है सबको? नेक्स्ट आपके पास सेपरेबल पॉलिनोमियल। सेपरेबल में क्या होगा, सेपरेबल का मतलब ये है जितने भी पॉलिनोमियल्स आएंगे, जितने कोई भी एफ एक्स आपके पास पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल के जितने भी फैक्टर्स बनेंगे वो सारे के सारे फैक्टर्स कैसे होंगे इररेड्यूसिबल। अगर वो फैक्टर्स इररेड्यूसिबल नहीं आ रहे देन आपके पास कैसा पॉलिनोमियल होगा इनसेपरेबल। सेपरेबल इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल में क्या होगा, जितने भी रूट फाइंड आउट करोगे ना एफ एक्स वो सारे के सारे अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे, यानी कि हर एक रूट की मल्टीप्लिसिटी 1 होगी। इनसेपरेबल में मल्टीप्लिसिटी एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? यस सर। नेक्स्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक पी है आपके पास किसी फील्ड की, एफ एक्स पॉलिनोमियल लेके चले जो कि एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, देन प्रूव क्या करना है कि एफ एक्स इनसेपरेबल होगा। कब होगा, जो एफ एक्स से बिलोंग करेगा एफ ऑफ एक्स रेज़ टू पावर पी से। देन इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लेके चले जिसकी डिग्री n है, n सेपरेबल है, उल्टा मान के चले हैं देन कंट्राडिक्शन आएगी। सो एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अप टू एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश irreducible and inseparable, so repeated root होंगे, so f dash x is equal to 0। we find out all lambda's value is equal to 0 and characteristic is greater than 0, so k lambda 1 is equal to 0। p डिवाइड करेगा k को, अगर p दो कंडीशन आएंगे आपकी, या तो p डिवाइड करेगा k का या p डिवाइड नहीं करेगा k को। so by star we have k all lambda is equal to 0, so lambda p may or may not be 0, then here you get the fx and lambda naught
lambda p x raised to power p at to so on, फिर lambda belongs to f, here f dash x जो सेटिस्फाई करेगा, सो एफ एक्स के पास मल्टीपल रूट होंगे एंड सेपरेबल होंगे। सेपरेबल एलिमेंट में अल्फा के लिए एक सेपरेबल मिनिमल पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जो कि सेपरेबल होगा। सेपरेबल में क्या होगा, इरेड्यूसिबल होगा। सेपरेबल एक्सटेंशन हर एक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करे, सेम आपको प्रोपोजिशन पढ़ लेना। परफेक्ट फील्ड की डेफिनेशन क्या है आपके पास, जितने एक्सटेंशन लेकर चलोगे क्या होती है वो सारी की सारी सेपरेबल होती है। बाकी का कल करेंगे, 29 पेज तक आज कर लेते हैं, ठीक है। कल आपकी नेक्स्ट क्लास